हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल नॉवेल एक्सप्लेन। इस वीडियो में मैं आई लाइक योर फेरोमोन्स मंगा का नेक्स्ट पार्ट एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। आई होप आपने इसका पहले का पार्ट देख लिया होगा। हमने लास्ट चैप्टर में देखा था द्वान को फिर से अल्फा फेरोमोन्स के कारण वहाँ पर उसकी एलर्जी रिएक्शन स्टार्ट हो जाता है और वो सोच रहा होता है कि क्यों ना मैं लूशो से उसकी यूनिफॉर्म ले लूँ, क्योंकि उसकी यूनिफॉर्म पे उसके फेरोमोन्स होंगे। तभी वो सोचता है ऐसे सबके सामने यूनिफॉर्म लेना ठीक नहीं होगा। और यहाँ पर डायरेक्टर भी चेकिंग के लिए आ रहे हैं और उसे डांट पड़ सकती है। तभी वो ऐसे सोच रहा होता है, तभी लूशो पीछे से आता है और उसके ऊपर यूनिफॉर्म उड़ाता है और वैसे ही चला जाता है। तो जो द्वान है उसे देखता है और सोचता है कि उसके फेरोमोन सच में बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर फील हो रहे हैं उसकी यूनिफॉर्म में, और उसके फेरोमोन्स जो लेमन का टच दे रहे हैं, थोड़ी थोड़ी सी लेमन की स्मेल आ रही होती है उसे। और तभी वहाँ पर सॉन्ग आता है और उससे बोलता है कि क्लास मॉनिटर का ऐसे करने का मतलब क्या था। और फिर वो बोलता है कि उन्होंने आपको ऐसे स्कूल यूनिफॉर्म कैसे दी, क्या तुम्हारे लिए वो रन प्ले कर रहा है, तुम्हारे लिए इधर उधर से चीज़ें कलेक्ट कर रहे हैं। तो सॉन्ग बोलता है उसे आगे, तुम और क्लास मॉनिटर एक दूसरे के साथ इतने ज़्यादा क्लोज कब से हो गए और तुम्हारे बीच में कैसी डील चल रही है। वो ऐसे चुप नहीं होता और बोले जा रहा होता है। तभी द्वान उससे बोलता है कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, मुझे एक स्ट्रेस डिसऑर्डर हो गया है जिसके कारण ये सब करना पड़ रहा है। तो उस सॉन्ग को पहले तो समझ में नहीं आता, तो द्वान उसे बोलता है कि मेरी जो फेरोमोन कंपैटिबिलिटी लूशो के साथ बहुत ही हाई है और वो मेरी हेल्प कर सकता है स्ट्रेस डिसऑर्डर को ट्रीट करने के लिए। तो वो ये एक थेरेपी है, थेरेपी है। तभी फिर वो आगे बोलता है कि इसमें कोई बड़ी डील नहीं है, तुम इतने ज़्यादा इसे बढ़ा चढ़ा कर क्यों बोल रहे हो। तभी शॉन्ग ना वो काफ़ी हैप्पी हो जाता है और उससे बोलता है कि मैं भी ऐसा स्ट्रेस डिसऑर्डर चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ क्लास मॉनिटर मेरे लिए अपनी यूनिफॉर्म ऐसे मुझे पकड़ाए। और फिर वो सडनली कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, और तुम्हें नहीं पता स्ट्रेस डिसऑर्डर कितना ज़्यादा सीरियस हो सकता है। अगर मुझे एक परफेक्ट पार्टनर नहीं मिला जिसके साथ मेरी जो कंपैटिबिलिटी हाई है, तो इसमें रिलीव होना बहुत ही मुश्किल है। तभी वो और ज़्यादा बोलने वाला ही होता है, तो द्वान उसका मुंह बंद करवा देता है और बोलता है तुम इतने ज़ोर ज़ोर से क्यों बोल रहे हो, क्या तुम थोड़े से काम डाउन होगे और अपनी वॉइस को नीचे करोगे। और फिर वो जैसे ही उसका फेस को दबा देता है, तो सॉन्ग और भी ज़्यादा गुस्सा करता है और उससे बोलता है कि शाओतवान, क्या तुम सच में ह्यूमन हो भी या नहीं, तुम इतने बीस्टली कैसे हो सकते हो। क्योंकि आपको पता है जो सॉन्ग है ना वो एक अमेरिका है, तो वो काफ़ी नाजुक सा है। तो द्वान ने जैसे उसके जो फेस पे हाथ रखा तो उसे सांस लेने में थोड़ी प्रॉब्लम हुई। तो दुआन उससे बोलता है कि तुम थोड़ा सोबर अप हो जाओ, उसने मुझे बाइट किया था। तभी सॉन्ग और भी ज़्यादा रोने से लग जाता है और उससे बोलता है कि एक्चुअली में उसने तुम्हें बाइट किया, तुम्हें स्ट्रेस डिसऑर्डर हुआ और तुम्हें इतनी अच्छी सी चीज़ मिल गई, क्लास मॉनिटर मिल गया। और फिर वो उससे बोलता है कि उसकी बाइट से क्या तुम्हें अच्छा फील हुआ। और फिर वो बोलता है कि क्या क्लास मॉनिटर कूल था। तो फिर दुआन सोचता है ये क्वेश्चन पता नहीं इसका मैं कैसे आंसर करूँ। तो यहाँ पर हम देखते हैं जो लोग ने यूनिफॉर्म नहीं पहनी होती है उन्हें जो टीचर हैं उन्हें बहुत ही स्ट्रिक्ट पनिशमेंट दी होती है, उन्हें बहुत ज़्यादा चक्कर लगाने पड़ते हैं। और फिर सॉन्ग बात करता है कि डायरेक्टर यांग बहुत ही ज़्यादा गुड हैं ऐसी चीज़ों में। वो देखो कैसे उन्हें पनिशमेंट दे रहे हैं, इतने ज़्यादा तेज़ भागने को बोल रहे हैं जैसे उनका कोई ओलंपिक हो। तभी फिर वो बोलता है कि क्या तुम अभी जाने वाले हो। तो द्वान वहाँ से जाने वाला ही होता है। तभी वो सोचता है कि नहीं, मैं ऐसे नहीं जा सकता, अगर ऐसे किया तो अनफेयर होगा। क्योंकि उन लोगों में से हमारा जो मॉनिटर था लुशा, वो भी एक था, क्योंकि उसने अपनी यूनिफॉर्म हमारे द्वान को दे दी होती है। तो वहाँ पर सभी लोग बहुत ही ज़्यादा थक जाते हैं और सोचते हैं कि नहीं, मुझे यहाँ पर लूशो का वेट करना चाहिए। और तभी वो यहाँ पर सोचता है कि मैं उसके लिए थोड़ा सा वाटर लेने जाता हूँ। और फिर हम देखते हैं वो उसके लिए एक बहुत ही प्यारा सा ड्रिंक लेकर आया होता है। और वहाँ पर वो लूशो को देखता है जो कि भाग रहा होता है और वहाँ पर उसे बोलता भी है कि क्लास मॉनिटर यहाँ पर आओ। तो मॉनिटर उसकी बात नहीं सुनता है। तभी दोनों से बोलता है ठीक है, मैं यहाँ पर बैठ रहा हूँ, तुम यहाँ पर आ जाना। तभी उसके हाथ में वो ड्रिंक देख के उसके पास वाले जो अल्फाज होते हैं लड़के, वो आते हैं और उससे बोलते हैं कि द्वान, तुम यहाँ पर आए हो, क्या तुम ये मेरे लिए लेकर आए हो। दूसरा लड़का बोलता है। तो तीसरा लड़का बोलता है तुम जो करना बंद करो, वो मेरे लिए ये ड्रिंक लेकर आया है। लेकिन द्वान उनमें से किसी के लिए वो नहीं लेकर आया होता है। तभी द्वान जो लुशा है उसे देखता है और सोचता है कि ये लास्ट लैप है। तभी वहाँ पर जैसे ही हमारा जो क्लास मॉनिटर है वो फिनिश करता है अपनी दौड़ को, तो टीचर काफ़ी हैप्पी हो जाते हैं, क्योंकि वो उनकी जो पनिशमेंट दी होती है उन्हें भागने के लिए, उसे रिकॉर्ड भी कर रहे होते हैं। और वो टीचर बहुत ही हैप्पी हो जाता है और उससे बोलता है कि ये तो एक न्यू रिकॉर्ड बन गया। और फिर वो उसे बोलता है आगे से तुम अपनी स्कूल यूनिफॉर्म ज़रूर पहनना, अगर अदरवाइज़ तुम्हें ऐसे ही करना पड़ेगा। तो दुआन सोचता है कि इतनी ज़्यादा एक्सरसाइज
इससे करने से उसे कितनी ज़्यादा प्यास लगी होगी, इसीलिए मैं उसके लिए पानी लेकर आया हूँ। तो ये बिल्कुल एप्रोप्रिएट है, वो खुद को समझा रहा होता है और सोच रहा है कि वैसे भी उसने मुझे अपनी यूनिफ़ॉर्म दी थी, अगर मैं उसे थोड़ा-सा रिलीफ़ करने के लिए ये दे दूँ तो इसमें कुछ भी नहीं होगा, और वो ऐसे ही सोच के जाने लगता है। तो इसके साथ हमारा जो चैप्टर है वो फिनिश हो जाता है। नेक्स्ट चैप्टर की शुरुआत करने से पहले मैं आप लोगों से कुछ कहना चाहती हूँ। मुझे पता है आपको अच्छा नहीं लग रहा है ऐसे इंटरप्ट करना, लेकिन ये भी बहुत ज़रूरी है। तो मैं आपको बोलना चाहती हूँ, मैं एक न्यू चैनल स्टार्ट कर रही हूँ क्योंकि आप लोग मुझे बहुत सारी मांगास रेकमेंड करते हैं, जो कि मैं एक्सप्लेन भी करना चाहती हूँ। लेकिन जो मेरा ये चैनल है ना, उस पे ज़्यादातर इतने मतलब वीडियो चलती नहीं है, सिर्फ 1 या 2 वीडियो डालती हूँ तभी मतलब वो रेकमेंड होती है। तो इसलिए मैं सोच रही थी कि क्यों ना मैं न्यू चैनल बनाऊँ और वहाँ पर आपकी जो पसंदीदा जो भी आप रेकमेंड करते हैं वो मंगस को एक्सप्लेन करूँगी। तो अगर आप लोग चाहते हैं ना, तो मेरा न्यू चैनल है जिसका नाम है मिस्ट्री एक्सप्लेन, वो मैं नीचे लिंक दे दूँगी। वहाँ पर जाके आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और हाँ, इस मंगा का जो नेक्स्ट पार्ट है ना, वो उसी चैनल पर डालूँगी ताकि वो थोड़ा-सा मतलब यूट्यूब उसे रेकमेंड करना स्टार्ट कर दे। फिर बाद में मैं इसी चैनल पर कंटिन्यू करूँगी और जो भी न्यू मंगा आएगी ना, तो मैं उस चैनल पर स्टार्ट करूँगी। सो आई होप आप मेरी थोड़ी-सी बात मानेंगे एंड अभी दूसरी मंगा को स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट चैप्टर की शुरुआत में हम देखते हैं जो दुआन है वो अपना वो जो ड्रिंक लेकर आया होता है वो हमारे लूशो को देने के लिए जा रहा होता है। तभी वहाँ पर वो देखता है जो उसकी क्रश थी जिसका नाम न्यानन होता है, जिसे जांकिन भी बोलते हैं लोग। वो हमारे लूशो के पास आती है और उसे जो पानी की बॉटल है वो ऑफ़र करती है। और यहाँ पर हमें कंफर्म हो चुका है जो उसकी क्रश है, उसका क्रश कोई और नहीं लूशो है। तभी लूशो उसे एक्सेप्ट कर लेता है, उसे थैंक यू बोलता है। तभी दुआन है ना, वो सोचता है कि क्या उसने उसे एक्सेप्ट कर लिया और इसके अलावा उसने उसे थैंक यू भी कहा, और वो काफ़ी गुस्सा हो जाता है कि सीरियसली वो ऐसे कैसे उसे एक्सेप्ट कर सकता है। और वो गुस्सा हो जाता है और सोचता है कि उसे ऐसे मतलब उसे ट्रीट करने की क्या ही ज़रूरत थी उस लड़की को। और वो सोच रहा है कि जो मेरी क्रश थी न्यान, वो उसे एक गॉड की तरह ट्रीट क्यों करती है, उसके अंदर इतनी भी कुछ खासियत नहीं है और वो एक स्पोर्ट्स ड्रिंक ही तो थी। पता नहीं वो उसके सामने ऐसे इतनी ब्यूटीफुली स्माइल क्यों किया उसने, मतलब वो अपने क्रश की बात कर रहा होता है कि वो इतना अच्छे से स्माइल क्यों करती है उसके सामने इतना अच्छे से बिहेव क्यों करती है और मुझसे बात भी नहीं करती है। तभी वो जाने लगता है, तभी लूशा पीछे से आता है और उससे बोलता है कि क्या ये मेरे लिए नहीं है, उसके हाथ में वो ड्रिंक देख के। तो दुआन को कुछ समझ में नहीं आता, तो लूशा उसे फिर से बोलता है कि तुम्हारे हाथ में जो है क्या वो मेरे लिए नहीं है। तो दुआन उसे बोलता है कि ओरिजिनली ये तुम्हारे लिए था, लेकिन अभी अभी तुमने जांग का जो वाटर था वो एक्सेप्ट किया है। और फिर वो अपने मन में सोचता है कि मुझे थोड़ा और जनरस रहना चाहिए, मुझे थोड़ा और जनरस रहना चाहिए। वो काफ़ी बार रिपीट करता है और उसकी नज़र होती है ना, वो जांग की दी हुई वाटर बॉटल पे होती है। और फिर वो बोलता है मैं सोच रहा था कि तुम्हें जब मतलब तुम्हारी लैब फिनिश हो जाएगी तो मैं तुम्हें ये ड्रिंक दूंगा, लेकिन अभी तुम्हारे पास ऑलरेडी है तो तुम्हें 2 वाटर बॉटल्स क्या करने हैं। तो लूशा उससे बोलता है कि लेकिन ये तो तुम मेरे लिए लेकर आए थे ना, और ये अगर तुम्हें चाहिए तो तुम इसे ड्रिंक कर सकते हो। तभी दुआन अपना लाया हुआ ऑरेंज जूस होता है वो उसे दे देता है और उससे बोलता है ठीक है, फिर ऐसे बकवास करना बंद करो, तुम्हें मैं दे देता हूँ। और फिर जो हमारा लूशा है वो उसे ऊपर से नीचे तक देखता है और दुआन उसे दे देता है, क्योंकि जो लूशा है वो उसे ये दर्शाने की कोशिश कर रहा होता है कि तुम्हारे सर से ऊपर तक जो मेरे फेरोमोन्स लगे हुए हैं, तुम्हें मेरी नीड है और तुम्हारे ऊपर मेरी यूनिफॉर्म भी है, तो तुम्हें ये चुपचाप से मुझे दे देना चाहिए। तो दुआन अपने मन में सोचता है चलो छोड़ो, वैसे भी मुझे उसके फेरोमोन्स की नीड है, मैं उसे ये दे देता हूँ। हालांकि वो नहीं देना चाहता। तभी उसे बोलते हैं कि तुम अगर तुम्हें वो पानी नहीं पीना था तो तुम उसे रिफ्यूज़ भी तो कर सकते थे पहले। और फिर वो बोलता है कि क्या तुम उसे लाइक करते हो। तभी लूशा वो जूस को पीता है और सोचता है अपने अपने कि दुआन पहले ऐसा देख रहा था जैसे वो मुझे कहना चाहता हो कि मैं उसे लाइक ना करूं। और फिर वो बोलता है कि मैं पहले उसे पसंद नहीं करता था, तो क्या मैं अभी भी उसे पसंद नहीं कर सकता। तो दुआन उसे बोलता है कि हाँ, तुम उसे पसंद कर सकते हो। और दुआन अपने मन में सोचता है कि वो पहले जियांग को इग्नोर किया करता था, लेकिन वो फिर भी उसे पसंद किया करती थी, और अगर सडनली वो उसमें इंटरेस्टेड होगा तो मेरा तो कोई चांस ही नहीं होगा। और फिर वो बोलता है दुआन मतलब लूशा को बोलता है कि क्या तुम किसी और को पसंद नहीं कर सकते, और तुम अपने आप को देखो, तुम टॉप स्टूडेंट हो, वो तो एक बॉटम स्टूडेंट है, और तुम्हारे बीच में कोई भी चीज़ कॉमन नहीं है। तो लूशा उसकी बातों का मतलब समझ आता है और उससे बोलता है कि मैं
एक पर्सन को पसंद करता हूँ, मैं किसी की अचीवमेंट्स को पसंद नहीं करता। तो फिर यहाँ पर जो दुआन है वो सोचता है कि इसका जो माइंड है वो तो पूरी तरह से क्लियर है। तभी वो थोड़ा-सा उदास हो जाता है, तो लूशा उसे बोलता है मैं तो बस मज़ाक कर रहा था, उसकी फ्रेंड्स देख रहे थे तो इसीलिए मैं उसे यहाँ पर रिजेक्ट नहीं कर सकता था सबके सामने। तो दुआन सोचता है कि हाँ, वो एक लड़की है और वो काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर सी है, अगर वो ओपनली उसे रिजेक्ट करता है तो वो बहुत ही एम्बैरेस होगी और इसके अलावा वहाँ पर बहुत सारे लोग थे और अगर जो लूशा है उसकी वाटर बॉटल को एक्सेप्ट नहीं करता तो जान डिफ़िकल्टी में पड़ जाती। और फिर वो सोचता है वो तो सिर्फ जान की डिग्निटी को मेंटेन करने की कोशिश कर रहा था। तभी दुआन उससे बोलता है कि क्या ये अच्छा है, मतलब वो जूस की बात कर रहा होता है। तो हमारा जो लूशा है उससे बोलता है कि हाँ ये ठीक है। फिर दुआन उसे बोलता है कि तुम्हें नहीं लगता है इसका जो टेस्ट है वो तुम्हारे फेरोमोन से मैच हो जाता है। उसकी स्मेल सोर और बहुत ही ज़्यादा मतलब खट्टी सी स्मेल आती है, वो बिल्कुल तुम्हारे फेरोमोन्स की जैसी है। तो यहाँ पर जो हमारा लूशा है वो सोचता है कि क्या, और फिर वो सोचता है कि क्या ये मेरे फेरोमोन्स को रेफ़र कर रहा है, लेकिन मेरे फेरोमोन्स लेमन हैं, ये तो सिर्फ मैं ही जानता हूँ, क्या इसने उसे स्मेल कर लिया? लेकिन मैं तो खुद के फेरोमोन्स को कंट्रोल करके रखता हूँ और इसे लगता है कि मेरे जो फेरोमोन्स हैं वो इसके जैसे दिखते हैं। और फिर वो उसे कुछ भी नहीं बोलता और उसे बोलता है अभी मैं वापस जा रहा हूँ, और वो वहाँ से जाने लगता है और सोचता है कि अभी उसके वर्ड्स के कारण मुझे बहुत ही डर्टी से थॉट्स आ रहे थे, पता नहीं मैं क्या सोच रहा था। तो यहाँ पर हमारा जो चैप्टर है वो फिनिश हो जाता है। नेक्स्ट चैप्टर में हम देखेंगे कि क्या होता है। और यहाँ पर लूशा को अच्छा नहीं लगता है कि दुआन बार बार जो वो उसकी क्रश थी उसके बारे में बात कर रहा था। तो फ्रेंड्स, हमारी जो स्टोरी का वो चैप्टर था वो तो फिनिश हो गया है। तो अभी मैं ना आपको एक इन्फॉर्मेशन देना चाहती थी जो कि मैंने पहले वीडियो के बीच में भी दी थी, कि मैं एक न्यू चैनल स्टार्ट कर रही हूँ जिसका नाम है मिस्ट्री एक्सप्लेन। तो आगे से जो मेरी मांगास होंगी, जो भी न्यू मांगास होंगी, वह मैं वहीं पे एक्सप्लेन करूँगी। तो अगर आप लोग उसकी एक्सप्लेनेशन देखना चाहते हैं तो आप मेरे उस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपको पता है मेरा जो ये वाला चैनल है ना उस पर कुछ मुझे ख़ास रिस्पॉन्ड नहीं मिलता, और मुझे 2 साल हो गए हैं इस चैनल पर आए हुए, लेकिन मेरा जो कोई डॉलर वगैरह तो बना नहीं है। अभी तक $100 भी कंप्लीट नहीं हुआ, तो इसलिए मैं भी थोड़ी सी डीमोटिवेट हो जाती हूँ। मेरा मन नहीं करता डालने को, इसलिए मैं सोच रही थी कि क्यों ना मैं फ्रेशली स्टार्ट करूँ न्यू चैनल से, और क्या पता वो अच्छे से ग्रो करे। एंड इसके अलावा जो न्यू मंगास हैं मैं उसी पे एक्सप्लेन किया करूँगी, क्योंकि इस चैनल पर मैं ना एक ही मंगा एक वक्त पर एक्सप्लेन करूँगी, क्योंकि इसके साथ कॉन्टीन्यूटी सी बनी रहती है। एंड इसके अलावा जो आप मेरे साथ जुड़े हुए हैं वो सिर्फ एक यूट्यूब चैनल के थ्रू ही हैं, और दूसरे किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म लाइक इंस्टाग्राम वगैरह पर मैं नहीं हूँ। तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप मेरा जो दूसरा चैनल है उसे सब्सक्राइब करके रख लें, क्योंकि बाय चांस कभी ये हुआ, मतलब मेरा ये चैनल डेड पड़ गया या फिर ये कहीं खो गया, तो आपको वो चैनल तो होगा मैं आपके पास, ताकि आप मुझे कांटेक्ट कर सकें। और जैसे कि आपको पता ही है कि जो भी न्यू मांगास आप रेकमेंड करते हैं मुझे नीचे, मैं हमेशा उसे एक्सप्लेन करती हूँ, और मतलब उसकी फ़र्स्ट वीडियो डाल देती हूँ फर्स्ट चैप्टर की, और जब भी उस पर अच्छे व्यूज़ आते हैं मैं उसे कंटिन्यू भी करती हूँ। एंड इसीलिए मुझे उम्मीद है आप भी मेरी बात मानेंगे और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब करेंगे। और सब्सक्राइब करने के बाद आप लोग मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपने जो चैनल है उसे सब्सक्राइब कर दिया है। इसके अलावा मांगास ना बहुत सारी होती हैं। मैं हमेशा वो वाली मांगा पिक करती हूँ जिसकी स्टोरी लाइन कुछ अलग सी हो, यूनिक सी हो, और मैं हमेशा कोशिश भी यही करती हूँ। और इसके अलावा मेरा जो ये वाला चैनल है उस पे हमेशा BL मांगा ही यूट्यूब रेकमेंड करता है। इसके अलावा जो आप मुझे रेकमेंड करते हैं BL के अलावा, लाइक एनिमे वगैरह या फिर कुछ और मांगास जिसमें नॉर्मल लड़का लड़की होते हैं, मुझे उनमें से काफ़ी ही मतलब स्टोरी लाइन बहुत ही अच्छी लगती है, और मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश भी करती हूँ, लेकिन यूट्यूब उसे रेकमेंड नहीं करता। तो BL मांगा के अलावा जो भी कोई और मांगा है आप चाहते हैं कि मैं एक्सप्लेन करूँ, तो वो दूसरे चैनल पर ही आ सकती है। तो आप में से बहुत सारे व्यूअर्स हैं वो सिर्फ BL कंटेंट देखना ही चाहते हैं, इसी वजह से ऐसा होता है। तो जो लोग मतलब BL के अलावा कोई भी मांगा सुनना चाहते हैं मेरी वॉइस में, वो तो ज़रूर ही दूसरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एंड दैट्स इट। तो मुझे उम्मीद है आप लोग मेरी इतनी सी बात ज़रूर मानेंगे। एंड नेक्स्ट चैप्टर इसका, इस वाली मांगा का भी मैं उसी चैनल पर अपलोड करूँगी, ताकि यूट्यूब उसे थोड़ा बहुत रेकमेंड करना स्टार्ट कर दे और वो ग्रो होना स्टार्ट हो जाए। एंड आई होप आप मेरी हेल्प करेंगे। एंड दैट्स इट, मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, बाय।